नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। सवाल यही है कि कब सरकारी अस्पतालों के हालात सुधरेंगे। शहडोल के सरकारी अस्पताल में पिछले दिनों एक के बाद एक 13 बच्चों की मौत हो गई। बच्चों की मौत के बाद हड़कंप मचा, स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल उठे, जांच कमेटी बना दी गई और ब्लेम गेम भी शुरू हो गया। लेकिन लगता है कि शहडोल में स्वास्थ्य विभाग पर इसका ज्यादा असर नहीं हुआ है, क्योंकि शहडोल जिले से लगातार ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं जो सीधे सीधे स्वास्थ्य विभाग और उसकी व्यवस्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में आज हम अपने इस कार्यक्रम में यही सवाल उठाएंगे और पूछेंगे कि आखिर शहडोल में स्वास्थ्य सेवाओं के हालात कब सुधरेंगे। शहडोल में लगातार हो रही बच्चों की मौत के मामला अभी ठंडा नहीं पड़ा था कि एक और नवजात की मौत ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पूरा मामला है बुढ़ार अस्पताल का, जहां प्रसव पीड़ा के बाद साबो बस्ती की रहने वाली रेहनतुन निशा को शनिवार सुबह भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने सामान्य जांच करने के बाद गर्भवती महिला को शहडोल रेफर कर दिया। इस दौरान अस्पताल प्रबंधन ने ना तो जाने की व्यवस्था की और ना ही परिजनों को एम्बुलेंस मिली। ऐसे में परिजन महिला को लेकर ऑटो से ही शहडोल के लिए निकल पड़े, लेकिन बीच रास्ते में महिला की हालत बिगड़ गई और प्रसव हो गया। परिजन जब बच्चे और मां को लेकर अस्पताल पहुंचे तो बच्चे की तब तक मौत हो चुकी थी। आपको एम्बुलेंस सही समय पर नहीं मिल पाई? एम्बुलेंस भी नहीं मिल पाई सर। डॉक्टरों ने एक बार घर से देखा भी, 108 को फोन लगाया तो वो बोला मैं अमरोहा में हूँ। आधा घंटा लगेगा तो हम ऑटो करके बोले वहाँ लेके चले जाओ शहडोल, शहडोल में ही आपको बच्चा सही हो जाएगा। शहडोल जिला अस्पताल में एक के बाद एक 13 बच्चों की मौत का मामला अभी भी सुर्खियों में है। वहीं बीते दिनों इसी अस्पताल में एक शव के लिए शव वाहन नहीं मिला था तो परिवार वालों को मजबूरन शव को बाइक पर ले जाना पड़ा था। बच्ची को बाइक पर ले गए थे और पोस्टमार्टम कराने के लिए ये जद्दोजहद की गई, शव वाहन नहीं मिला था। तो ये स्थिति है। आप देखिए दो तस्वीरें। जिला अस्पताल में 13 बच्चों की मौत हो चुकी है और ये 13 बच्चों की मौत बहुत ज्यादा समय में नहीं हुई है। ये एक हफ्ते के अंतराल में 13 बच्चों की मौत हुई है। उधर दूसरी तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं जब एक परिवार को उनकी बेटी के शव को ले जाने के लिए शव वाहन नहीं मिला और मजबूरी में वो बाइक पर शव को रखकर ले गए थे। तो ये स्थिति है शहडोल के अस्पताल की। अब सवाल ये है कि कब सरकारी अस्पतालों का इलाज होगा। जो अस्पताल खुद बीमार हैं वो क्या इलाज करते होंगे मरीजों का। और चर्चा की शुरुआत करेंगे क्योंकि ये वो मुद्दा है जो लोगों से सीधे जुड़ा हुआ है। स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी, ये मूलभूत सुविधाएं लोगों को चाहिए होती हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं आलोक संजर जी, ये पूर्व सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के। रवि शुक्ला प्रवक्ता है कांग्रेस से और ब्रिज त्रिपाठी जी हैं सामाजिक कार्यकर्ता, हमारे साथ जुड़ रही हैं। स्वागत आप तीनों का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। पहला सवाल आलोक संजर जी आपसे है। सरकार आपकी है तो सवाल आपसे इसलिए कि ये व्यवस्थाएं जो होनी चाहिए थी नजर क्यों नहीं आ रही हैं। शहडोल में 13 बच्चों की मौत हो गई, शव ले जाने के लिए शव वाहन नहीं मिलते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? अब चूंकि मेरे को लगता है कि अभी मेरे को आज ही जानकारी मिली, अभी मेरे को ऑल ऑफ सडन बोला गया, लेकिन ये विषय वाकई गंभीर है। उसमें मेरे को कोई कोताही नहीं बरतता हूँ मैं कि जब व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई हैं उन व्यवस्थाओं को सुधारने का काम वर्तमान सरकार का ही होता है, तो मैं इसको स्वीकारोक्ति भी करता हूँ। लेकिन जहाँ तक मैं कहूँ कि अभी पिछले दिनों जो मध्य प्रदेश में उठापटक हुई है पॉलिटिकल, हम देखेंगे तो पिछले 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही है और व्यवस्थाएं तब से बिगड़ना शुरू हुई हैं। लेकिन अभी हाल में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है तो मुझे लगता है कि जो व्यवस्थाएं बिगड़ी हैं उनको सुधारने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार जरूर करेगी। और चूंकि विषय संज्ञान में आया है तो हमारा प्रशासन भी और शासन भी दोनों मिलकर उस व्यवस्था को सुधारने के लिए लगे हैं। क्योंकि यदि अभी जो मेरे को जानकारी मिली है कि पिछले एक साल में लगभग 350 से ज़्यादा लोगों की बच्चों की मृत्यु हुई है
और अभी 15 दिन में भी कुछ बच्चों की मृत्यु हुई है। तो अब कहीं ना कहीं इस दोषारोपण जो हो रहा है, इस पर हम तो चाहिए कि हमको संज्ञान में लेना ही चाहिए। हम संज्ञान नहीं आलोक जी, आप पिछली सरकार पर दोष जरूर दे रहे हैं क्योंकि आपकी सरकार है और आपको अगर दोष देना है तो दीजिए, लेकिन मार्च से आपकी ही सरकार है, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी की सरकार है। उपचुनाव आपने अभी हाल ही में संपन्न कराए हैं तो मजबूती के साथ सरकार है, लेकिन कमजोर सरकार तब भी नहीं थी मार्च से लेकर अब तक। लेकिन अभी जो मैंने विवेक जी आंकड़े देखे, मैं उसी आधार पर बोल रहा हूँ कि पिछले साल भर में, पिछले 15 महीने में जो वहाँ पे मृत्यु के जो आंकड़ा है, मैंने उसको लेके बोला कि कहीं ना कहीं तब किसी ने विषय पर संज्ञान नहीं लिया। तत्कालीन सरकार को, तत्कालीन जब जो अधिकारी पिछले 15 महीने कैसे लेना चाहिए था? मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर खत्म हो गया। 9 महीने तो आप ही की सरकार को गुजर चुके हैं। आप 15 महीने तो 9 महीने के पहले की बात है ना। अगर आप 1 साल का जिक्र कर रहे हैं तो उनकी सरकार के 3 महीने जोड़ लीजिए, आपकी सरकार के तो 9 महीने हैं। नहीं, मैंने तो जो मेरे पास जो जानकारी आई विवेक जी, मैंने उस आधार पर बोल रहा हूँ। लेकिन मैंने कहा ना कि अभी माननीय हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, उन्होंने भी इस बात को संज्ञान में लिया है और व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम वो कर रहे हैं। बताऊंगा आपको कि स्वास्थ्य मंत्री ने कैसे संज्ञान में लिया है। मैं बताऊंगा आपको, रवि शुक्ला जी के पास जाता हूं, मैं बताऊंगा कि स्वास्थ्य मंत्री ने क्या कुछ कहा था। लगातार बच्चों की मौत हो रही थी उस पर। रवि शुक्ला जी, क्या लगता है आपको कि वाकई में ये 15 महीने की बिगड़ी हुई व्यवस्था है जो सरकार अब झेल रही है, या बच्चे उसका नुकसान उठा रहे हैं, परिवार वाले उसका दंश झेल रहे हैं? आपकी सरकार व्यवस्था नहीं थी जिसके चलते बच्चों की मौत हो रही है? विवेक जी, यदि हम आंकड़ों पे जाएं तो अप्रैल से, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 15,000 से ज्यादा बच्चों की मौतें हुई हैं। 704 बच्चे ने अपना दम तोड़ा है शहडोल संभाग में। शहडोल जिलों में 351 बच्चों की मौत हुई है। अरे, मंत्री जी के कानों से जीत के जश्न का ढोल का, नगाड़ों के जश्न की आवाज की गुंजन ही दूर नहीं हो रही है। वो क्रुंदन क्या सुनेंगे, वो विलाप क्या सुनेंगे माता पिता का? वो आम जनता, जो आदिवासी भाई बहन है, उनका जो दुख दर्द है उसके लिए, अरे आप इतनी मौतें हुई शहडोल में जी। हम दलीय राजनीति से अलग हटके मानवता के दृष्टिकोण से सोचें तो मध्य प्रदेश सरकार का कोई नुमाइंदा, जवाबदार व्यक्ति आज तारीख तक शहडोल में जाके दौरा करके नहीं आया। कोई जरूरी उन्होंने कदम नहीं उठाए। आज कल दौरा करने गए जिला कलेक्टर मिस्टर सिंह, डॉक्टर सिंह, उन्होंने स्वीकारा कि शहडोल में व्यवस्थाओं की कमी है। भाई, वहां पे ऑक्सीजन नहीं है, वहां पे पल्स ऑक्सीमीटर नहीं है, वहां पे एम्बुलेंस नहीं है। एक प्रसूता बहन उसके पति प्रभु से याचना करता है, प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मेरी पत्नी को जो डिलीवरी होनी है वो नॉर्मल करा दे, क्योंकि ओटी में ताला लगा हुआ है, एम्बुलेंस नहीं है और गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है। 240 जो गांव हैं वो शहडोल जिले के जिला मुख्यालय के हॉस्पिटल पे आधारित है, स्वास्थ्य सेवाओं के। उस पे क्या है ये? देखिए, तो इतनी सारी कमियां क्या आपकी सरकार के दौरान नहीं थी, या अभी हो गई हैं 8 महीने में? देखिए 9 महीने का कार्यकाल बड़ा कार्यकाल होता है, छोटा कार्यकाल नहीं होता है। यदि हम उसकी कुल गणना करें, 1 वर्ष का कार्यकाल, यदि हम उसे गणना के अनुरूप बोले, 1 वर्ष का कार्यकाल बड़ा कार्यकाल होता है। फिर मेरा तो आपसे प्रश्न है विवेक जी, बड़ी विनम्रता से प्रश्न है कि क्या दलीय राजनीति से अलग हटकर मानवता के आधार पर उन मासूमों की मौत पे क्या वहां के प्रभारी मंत्री, मुख्यमंत्री जी या स्वास्थ्य मंत्री जी को वहां पे दौरा नहीं करना था, या प्रमुख सचिव को वहां पे कोई जाना नहीं था, एक विशेष टीम नहीं बनानी थी, एम्बुलेंसों की शव वाहन वहां पे उपलब्ध कराना था, अन्य जिलों से जहां पे सरप्लस में एम्बुलेंसेज हैं वहां भेज देते? राकेश जी, आप सरकार में, रवि जी सरकार में हैं। नहीं, मुख्यमंत्री ने संज्ञान तो लिया। अब सवाल यह है कि संज्ञान लेने के बावजूद भी यदि अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं तो फिर इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? मैं लौटूंगा आपके पास। ब्रिजी त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ब्रिजी जी, अक्सर ऐसे कई मामले सामने आते हैं और ये कोई पहला मामला नहीं है, ना ही मध्य प्रदेश का, ना ही देश का। कई राज्यों में एक के बाद एक कई बच्चों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में भी ऐसे मामले सामने आए हैं, दूसरे राज्यों में भी ऐसे मामले सामने आए हैं। मौत हो जाती है। स्वास्थ्य सेवाओं की यदि बात की जाए, हम भले ही 21वीं सदी की बात करें, चांद पर पहुंचने की बात करें, लेकिन हकीकत यह है कि आज भी अस्पताल खुद बीमार हैं, वो इलाज करने की स्थिति में नहीं नजर आते हैं।
आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है बिरजीत त्रिपाठी जी, दोबारा से प्रयास कीजिए, नहीं तो हम कोशिश करते हैं एक बार फिर से कनेक्ट करने। हाँ, मेरा ये पूछना है जी, आपकी आवाज आई। विवेक जी, आपने तो मुझे एक स्टेटमेंट दे दिया, सवाल बताइए। सवाल मेरा ये कि व्यवस्थाएं कैसे सुधरेंगी, समाज में कौन आगे आएगा, पॉलिटिकल पार्टी आगे आएंगी या समाज के लोग आगे आएंगे? देखिए, वैसे ये बिल्कुल हंसने का मौका नहीं है कि जब कभी भी मुझे बच्चों के बारे में कहने के लिए बुलाया जाता है, मुझे हमेशा ये लगता है कि ना हंस पा रही हूँ ना रो पा रही हूँ। अभी मैंने आलोक संजर जी को सुना, माननीय आलोक संजर जी को सुना, कांग्रेस के प्रवक्ता को भी सुना, तो मैंने सिर्फ एक ही चीज पाया कि जब हम इन्हें चुनकर आगे लेके जाते हैं, इनसे ये उम्मीदें रखते हैं कि ये हमारे समाज को एक स्तर तक पहुंचाएंगे और इनसे उम्मीद पालते हुए हम इन्हें वोट देते हैं, और ये जैसे ही कुर्सी पे बैठते हैं ये गिनवाने लगते हैं कि साहब मेरी तो सरकार 8 महीने की है और पुरानी सरकार जो है वो इतने साल 15 महीने की या इतने महीने चली। ठीक है, 8 महीने में 368 मौतें हुई। रवि जी ने बहुत अच्छे से बहुत आंकड़े बताए, मुझे उस आंकड़ों पर नहीं जाना। आंकड़े आपके पास भी है, मेरे पास भी है, और संजय जी के पास भी है, बीजेपी के पास भी है और कांग्रेस के पास भी है। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब पार्टी एक दूसरे को ये जो नोचने का कार्यक्रम करती है ना बच्चों को लेकर, चाहे वो बच्चों के यौन उत्पीड़न की बात होती है, चाहे वो बच्चों के अभी ये जो शैडोल की बात ले लीजिए, मौत की बात होती है, एक के बाद एक बच्चे मर रहे हैं या उसका कारण खोजना तो दूर की बात है, वहां की व्यवस्थाएं ठीक करना दूर की बात है। आप मुझसे पूछ रहे हैं समाज में व्यवस्थाएं कैसे ठीक होंगी, तो माननीय मुझसे ये पूछने की बजाय चलिए हम तो एक आम इंसान है, हम कोशिश करेंगे, हम अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं, सड़क पे उतर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, या हम याचना कर सकते हैं, क्योंकि क्या है ना कि वोट देके तो हमने इनको आगे बढ़ा दिया, ये गलती कर दी ना। तो आप लोगों से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि ये सवाल का जवाब नहीं है, मैं ये भी जानती हूँ, पर मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप मीडिया हैं, आप इन्हें कृपया ये समझाएं कि जब इस तरीके ऐसे नाजुक सेंसिटिव इश्यूज पे ये लोग राजनीतिकरण ना करते हुए एक जेन्युइन बात का जवाब जेन्युइन तरीके से नहीं दे सकते थे। ये नहीं कह सकते थे कि यस अभी मुझे जैसे ही पता चला तुरंत मैंने ये कार्रवाई की, मैंने ये कार्रवाई करने की कोशिश की। ये जवाब इनके पास कभी नहीं होगा। आपको लगता है बिरजीत त्रिपाठी जी की सरकार को पता नहीं होगा कि 13 बच्चों की मौत हो गई एक जिले में? क्यों नहीं पता होगा, क्यों नहीं पता होगा? शिवराज जी ने तो ऑर्डर्स किए हैं ना, नवंबर में पता चल गया था, लास्ट में उनको 28-30 को ही पता चल गया था, तो फिर 28 को पता चल गया ऑर्डर देने के बाद, आज 6 तारीख को, कल का आपने वीडियो दिखाया, आपका वीडियो ऑनलाइन भी चल रहा है, कल के वीडियो में भी कह रहे हैं कि एम्बुलेंस नहीं मिला। इसका मतलब या तो वहां बैठा हुआ कलेक्टर, वहां बैठा हुआ अधिकारी है वो बिल्कुल निष्क्रिय है, या फिर उसको सरकार बचाने के अलावा कोई और जिस काम के लिए वो आया है वो काम नहीं कर रहा है। एक पूरा जिला बचाने की उसकी जो जिम्मेदारी है वो काम को नहीं कर पा रहा। और मैं हमेशा मैं इस बात से भी इनकार नहीं करती कि हमेशा जो प्रमुख होता है वही सारा काम देखे, उसके अंडर के जो लोग होते हैं उन्हें देखना चाहिए। ये चैनल है, ये चैनल कैसे प्रॉपर चलेगा? क्या है दरअसल, जब कमलनाथ सरकार आई तो उसका एकमात्र ध्येय था कि मेरी सरकार बची रहे। अब जब शिवराज जी ने सारा तिकड़म लगाकर सरकार बचा ली है तो उन्हें लग रहा है मेरा सरकार चल जाए। तो आप समझ रहे हैं ना, कुल मिलाकर स्थिति सरकार बचाने और बचाए रखने की है, बच्चों को बचाने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। मैं आ रहा हूं बिरजी जी आपके पास। They are not the voters. They are not the voters. They are the vulnerable one. Those who always get into the trouble. चाहे मैं बता रही हूँ ना आपको, रेप के मामले हो, पहले जब शिवराज की सरकार थी तब रेप का मामला था। कंसर्न होना चाहिए, आपकी बात ठीक है, इत्तेफाक रखना होगा। हर बात पे बच्चे ही आगे आते हैं। बिल्कुल बिरजी जी, लौट रहा हूं मैं आपके पास, क्योंकि आपने बड़ा वाजिब सवाल उठाया है। आलोक संजर जी, ये बात बिल्कुल सही है कि आप राजनीति कर लें, कई मुद्दे हैं, राजनीति के लिए मुद्दों की कमी बिल्कुल नहीं है, और चुनावों के समय तो हमने ये भी देखा है कि जो मुद्दे जनता के हित के लिए होने चाहिए वो मुद्दे तो नजर आए नहीं है। बहरहाल उस पर चर्चा का विषय भी नहीं है। बात यह है कि बच्चों के मामले में वो संवेदनशीलता नजर क्यों नहीं आती है सरकार में? नहीं, क्योंकि देखिए दीदी ठीक कह रही थी, मैं उनकी बात को कहीं भी उसमें नकार भी नहीं रहा हूँ। ये संवेदनशीलता तो मेरे अंदर भी है, क्योंकि मेरे भी बच्चे हैं
और चूंकि मैं जनप्रतिनिधि जहाँ से हूँ, जहाँ से रहा था मैं जनप्रतिनिधि, वहाँ यदि कोई शिकायत मिली हो तो मैं दोषी हूँ। लेकिन जो बात मैंने पहले पूर्व में कही, मैं उसको फिर रिपीट करता हूँ कि ये बहुत बड़ा काम प्रशासन का होता है। वहाँ पर जो डॉक्टर है, यदि वहाँ पर कुछ कमियाँ हैं, जो वहाँ का जो CMHO है, यदि कहाँ कमियाँ हैं आपको पता है? स्वास्थ्य मंत्री तो कमियाँ डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, उन्होंने क्या कहा है मैं बताऊं आपको। उन्होंने कहा कि ये गलती बच्चों के माता पिता की है कि वो देरी से, जब स्थिति गंभीर हो जाती है तब वो अस्पताल लेकर बच्चों को पहुंचते हैं। दूसरी बात उन्होंने ये कहा है, इलाज में कहीं कोई कमी नहीं है, इलाज पूरी तरह से ठीक चल रहा है। अब आप बताइए कि जो स्वास्थ्य मंत्री खुद MBBS डॉक्टर रहे हो, उन्हें पता हो कि इलाज कैसे होता हो, उनसे इस बयान की उम्मीद की जानी चाहिए? देखिए, फिर मैं थोड़ी सी मेरी बात को आप सुनेंगे तो मैं इसको मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, या मैं अपनी बात कह रहा हूँ, किसी और की बात को नहीं कहता हूँ। वहाँ पर यदि जिला प्रशासन ने उनको जो जानकारी दी होगी उसको उन्होंने बोला। लेकिन एक बात मैं जरूर बोलता हूँ विवेक जी, कि जैसे मेरे परिवार में भी बच्चे हैं, मेरे भी अड़ोस पड़ोस में बच्चे हैं, ये मेरी ड्यूटीज़ हैं, माँ बाप की भी ड्यूटीज़, इस बात को कहने का उन्होंने प्रयास किया होगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि निश्चित रूप से यदि हमारे किसी को, जैसे मैं स्वयं का भी उदाहरण लेता हूँ कि मैंने अभी 3 दिन अपने आप में जो है निगलेंस दिखाया और मुझे कोरोना हुआ, मैं 3-4 दिन घर पे रहा, उसके बाद मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। तो ये कहने का उनका आशय रहा होगा कि जैसी तबीयत खराब होती है वैसे ही तबीयत ज़्यादा बिगड़े। लेकिन आप आलोक जी, यही मैं आपकी बात काटूंगा, ये आप ये माता पिता अपने लिए कह सकते हैं, ये माता पिता अपने लिए कह सकते हैं। मेरी भी एक बेटी है, यदि उसको जरा सा जुकाम होगा मैं तुरंत अस्पताल लेकर जाऊंगा या डॉक्टर से बात करूंगा। बच्चों के मामले में कोई नेग्लिजेंस नहीं चलता है। लोग अपने लिए सोच सकते हैं 1-2 बार कि 2-3 दिन इंतजार कर लेते हैं। बच्चों के मामले में कोई लापरवाही नहीं की जाती है। आप कर सकते हैं कि लापरवाही? नहीं, मेरा यही कहना है, कहीं एक्चुअली जो अपना शेड्यूल जो इलाका में उसके संदर्भ में कह रहा हूँ कि वहाँ कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति बनी, क्योंकि इतनी सारी मौतें हो जाना ये भी आश्चर्य की बात है। मैं तो खुद आश्चर्यचकित हूँ इस चीज़ को कि वहाँ पर इतना कुछ होने के बाद भी वहाँ के लोगों की आश्चर्यचकित आप किस पर हैं? देखिए, डॉक्टर इलाज नहीं कर पा रहे इस पर है, या मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए उसके बावजूद भी स्थिति नहीं संभल रही इस पर है, या डॉक्टरों के संदर्भ में सबको ले जाने के लिए वाहन नहीं मिल रहा है, इस पर आश्चर्यचकित है? क्या किस पर? वहाँ कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस है। तो दूर कैसे होगी? कहीं लापरवाही, ये स्थिति सुधरेगी कैसे? आलोक संजर जी, सरकार आपकी है, लापरवाही है। विजय जी बता रहा हूं मैं आपके पास, मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आया, शिवराज जी ने तुरंत ही इसको शिवराज जी ने तुरंत ही जो है इस बात को लेकर संज्ञान में लिया और कार्रवाई तुरंत करवाई भी है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि जो वहाँ पे हमको सबको जागृत रहने की कार्रवाई कहाँ हुई है? इलाज तो सब कुछ ठीक है, आपके स्वास्थ्य मंत्री बोल रहे हैं। रवि जी आप कुछ कहिए, उसके बाद ब्रिजी जी मैं आपके पास आता हूँ। रवि जी क्या कहना चाहते हैं, बोलिए। देखिए, मैं तो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी ने, जो सम्मानीय स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने जो बयान दिया है, उन्हें आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है, मनन करने की आवश्यकता है। उनका बयान मानवता को शर्मसार करने वाला बयान है। मैं 100% बोल सकता हूं कि एक जवाबदार आदमी जो स्वयं डॉक्टर हो, वो यदि ऐसा बयान दे, संख्या 1 संख्या हो, 2 संख्या हो, 3 संख्या हो, 4 संख्या हो, यहाँ पे सैकड़ों में मौतें होती हैं, और एक पढ़ा लिखा आदमी जो उस विषय का ज्ञान रखता हो, वो यदि अपनी लापरवाही और सरकार की लापरवाही और प्रशासन की लापरवाही को छुपाने के लिए ऐसा बेतुका बयान, गैर जिम्मेदाराना बयान देता है कि परिजन जो हैं उनकी लापरवाही से बच्चों की मौतें हो रही हैं। अरे आप मानवता को शर्मसार कर रहे हैं ऐसा बयान देने। 2 सेकंड का आपका समय लूंगा, आपको बड़ा आश्चर्य होगा जानकर के कि इन मौतों के बीच में जिला प्रशासन ने क्या निर्णय लिया। उन्होंने वहां पे होने वाली जो सोनोग्राफी के दर जो मुफ्त में होती थी उसे 500 रुपए कर दिया, एक्सरे का शुल्क 200 रुपए कर दिया, पैथोलॉजी का शुल्क लगा दिया, प्राइवेट वार्ड जो 400 रुपए का था वो 500 रुपए कर दिया। ये अभी हुआ है क्या 13 बच्चों की मौत के बाद? ये अभी हुआ है। ये आज और कल की जानकारी दे रहा हूं मैं आपको। एसी का रूम का किराया 1000 से 1100 कर दिया, डायलिसिस का शुल्क 500 से बढ़ा के 800 कर दिया। ठीक है, मैं जवाब लूंगा इस पर। आलोक संजय जी से जवाब लूंगा। नहीं, रवि शुक्ला जी, अगर ऐसा भी हुआ है, त्रिपाठी बहन जी की, हाँ, मैं त्रिपाठी बहन जी की मानवता वाली बातों का पूर्णता पक्षधर हूं, कोई ब्लेम गेमिंग नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि शिवराज सरकार को, मुख्यमंत्री जी को, स्वास्थ्य मंत्री जी को इतना तो सजग और इतना जागरूक होना चाहिए उन मासूम, उन नौनहालों के लिए, उन चित्कार करती हुई माताओं की
आंखों आंसू पोंछने की जवाबदेही है उनकी। बिल्कुल। ब्रिजेश त्रिपाठी जी बोलिए। जी देखिए, शहडोल जिला अस्पताल में आप अगर 1 साल का देखेंगे तो 365 एवरेज मौत हो रही है। मतलब हर रोज एक मौत हम एवरेज मान के चले। बिल्कुल। सबसे बड़ा जो मौत का कारण है वो कुपोषण है, क्योंकि वो आदिवासी इलाका है। ठीक है ना। तो मेरा ये पूछना है, वो स्टाफ क्या कर रहा था जिन पर इन आदिवासियों की स्थिति और उनके सेहत पर नजर रखने की काम था? वहां पे स्टाफ था ना, WCD के स्टाफ थे और आशा कार्यकर्ता थे और काफी स्टाफ थे, इनके ऊपर भी स्टाफ बैठते हैं। वो क्या कर रहा था? मौत की जांच तो होती रहेगी। चलिए, आपने क्लेम कर दिया, उनने क्लेम कर दिया। शिवराज की सरकार 8 महीने की हो गई, उसके पहले कमलनाथ जी की थी, वो खुद भी आदिवासी क्षेत्र से आते हैं। जाने दीजिए, सब जाने दीजिए, मौत की जांच तो होती रहेगी। प्राथमिकता तो ये होना चाहिए ना कि वहां पे मोबाइल वैन या किसी भी इस तरीके की चीजों के जरिए तुरंत व्यवस्थाएं पहुंचाई जाएं, ना कि शुल्क बढ़ाने की बात करें। वहां पे तो शुल्क की बात, सशुल्क चीजें की जा रही हैं। जब हमारे पास कोई इमरजेंसी आती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? उसका कोई भी सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं ना, पर यहाँ ये नहीं हो रहा है। यहाँ से क्या भोपाल से जांच के आदेश दिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने, क्या यहाँ भोपाल से किसी विशेषज्ञ को उन्होंने भेजा? वहां भेजिए, वहां उसकी सबसे पहले जरूरत है। जांच समिति बिठाने की बजाय सबसे पहले यहाँ से विशेषज्ञ भेजिए। उन माँ बाप के बारे में कल्पना कीजिए ना, जिन आप देखिए जो सरकारी सिस्टम को अपने बच्चों की मौत की वजह मानकर गरीबी के चलते फिर भी उसी सिस्टम के शरण में आने के लिए मजबूर है वो माँ बाप। आप समझिए, उन्हें पता है कि स्टाफ काम नहीं कर रहा, कहीं ना कहीं कुपोषण का वो भी एक वजह है। कुपोषण मिटाने के लिए, माल न्यूट्रिशन मिटाने के लिए कितने करोड़ों का बजट पास होता है। तो जिस समय कोरोना को लेकर पूरी प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं हाई अलर्ट पर थी, तब तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। बिल्कुल। तब तो आप ठीक कह रही हैं कि यदि ये जो चेन सिस्टम बना हुआ है। विवेक जी, एक लाइन और बोल दूं, आज का अखबार उठा के देखिए, शहडोल के किसी अस्पताल में एक आदमी अपनी गर्भवती पत्नी को लेके जब पहुंचा तो वहां ताला लगा मिला। हम भी चला रहे हैं वो खबर, हम भी चला रहे हैं वाली खबर, और उस खबर को लेकर ही ये संज्ञान में बढ़ जाता है कि जब शहडोल अभी चर्चाओं में है, खुद मुख्यमंत्री इस पर निर्देश दे चुके हैं कि ठीक से इलाज हो, अधिकारियों को निर्देश दिया गया है, उसके बावजूद भी ये स्थिति कि ताला मिल रहा है। संजय जी, आलोक संजय जी, ये स्थिति ठीक तो बिल्कुल नहीं है। मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर 52 है, ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में 36 है, और आपके शहडोल जिले में हर रोज एक बच्चा मर रहा है। क्या चाहते हैं, क्या किया जाए जिसके बाद सरकार की नींद टूटेगी? विवेक जी, 20 बच्चों के वार्ड में 30 बच्चों को भर्ती करके रखा है। बिल्कुल। सरकार तो, मेरा आग्रह ये है कि जैसे जो मुझे जानकारी मिली है कि अभी अतिरिक्त 4 डॉक्टरों को और वहां पदस्थ किया गया है। बिल्कुल किया गया। दूसरा, हम ये भी देख रहे हैं 11 बच्चों की मौत के बाद, है ना, स्थिति ये है कि अभी मैं ये कह रहा हूँ जब जागो तब सवेरा, लेकिन जो घटना में कभी किसी का मैं पक्ष नहीं रखता हूँ, और एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं दलगत राजनीति से ऊपर ही बात करता हूँ हमेशा। और इसलिए मैंने स्टार्ट में ही कहा कि जो कमियां हैं उनको दूर करने का काम हम सबका है, चाहे वो समाज सेवी हो, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो शासन। आप ये बताइए, क्योंकि समय कम है, हमारी जो कमी है आलोक जी, करने की बात है। आप ये बताइए, समाज से आप जो मांगते हो वो समाज आपको देता है या नहीं देता? इस कमी को तो सरकार को दूर करना है, सरकार को मॉनिटरिंग करनी है कि जिसकी जिम्मेदारी है वो पूरी करे, चाहे वो आशा कार्यकर्ता हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, डॉक्टर हो, स्टाफ हो, नर्स हो, CMHO हो, कोई भी हो। निश्चित रूप से मेरा ये मानना है कि हम ये इस गवर्नमेंट का ही काम है, सरकार का काम है, लेकिन मेरा ये कहना है कि सरकार को सहयोग की भी आवश्यकता रहती है समाज से। हम सब लोग यदि जागृत रहेंगे, यदि कहीं घटना घट रही है उसको तुरंत यदि प्रशासन के माध्यम से शासन की जानकारी आती है, मैं फिर वही सवाल आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूं चाहिए। और शिवराज जी की वर्किंग से मेरा विवेक भाई, मेरा यही कहना है, मेरी भाई कहीं कुछ घटना घट रही है, जैसे कि आज आपने GTV ने इस मामले को उठाया, यदि आप ना उठाते तो अभी और मौतें हो रही होती। तो कहीं ना कहीं हम सबको जागरूक होने की आवश्यकता है। इसका कुल मिला के ये है कि तो इसलिए कहीं ना कहीं हम सबको, आपके अधिकारी, आपके जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारियों का पालन करेंगे नहीं। अभी भी नहीं करती मैं ये चीज। मैंने कहा, मैंने बिल्कुल मेरा कहना है, जो दोषी अधिकारी है उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनको हटाना चाहिए। देखिए, ये भी आप जानते हैं कि जो डॉक्टर्स हैं, आलोक जी जो बात आप यहाँ कर रहे हैं टेलीविजन पर बैठकर, आप जो बात कर रहे हैं आलोक जी टेलीविजन पर बैठकर, रवि जी एक मिनट,
आप ये बात सरकार के कानों तक पहुंचाइए और जो सख्त कार्रवाई का आप यहाँ पर उसकी तरफदारी कर रहे हैं वो करवाइए, आप करवाइए। समय समाप्त हो गया है, अब आप ही का काम करवाना, और उम्मीद यही है कि आज की चर्चा के बाद शहडोल में स्थितियां सुधरेंगी। बहुत धन्यवाद आप सभी का चर्चा में हिस्सा लेने के लिए, और उम्मीद यही है कि सरकार जागेगी और ये घटनाएं रुके, क्योंकि बच्चों की मौत होना ये बिल्कुल किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है। छोटा सा ब्रेक है, खबरें लगातार जारी हैं।